आज हिसार में बड़े पैमाने पे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, पता चल गया? इसलिए परिमल सर आज वहीं गए हुए हैं, इसलिए क्लास नहीं हो रही। पंचायती राज अच्छी बात है, कहीं कहीं कोई जब इकट्ठे ऐसे आवाज़ उठाएंगे तभी सबका चिंता सरकार करेगी, वरना सरकार को लगेगा ये मुट्ठी भर लोग हैं, क्या बिगाड़ेंगे। ऐसे जब बड़े लेवल पे कई प्रदर्शन होंगे ना, और ये मान लो कि सभी दुखी हैं सरकार के कामों से, आप अकेले नहीं हैं। किसान हैं, ये जेबीटी वाले हैं, ये पीजीटी वाले हैं, वैकेंसी आई गायब कर दी, सब दुखी हैं। हम भी उसमें एक कड़ी में शामिल हो गए, और ये था ना कि भाई आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी भी आएगी, ये मान के चलना चाहिए। तो जिससे जहाँ बन पड़े ऐसी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरे एक से क्या होगा, एक एक करके देखो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो है ना, ये हक ये सबका साझे का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया इसमें ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है। फाइनली हमारी लड़ाई है कि सरकार गवर्नमेंट जॉब टाइम से निकाले। आप खुद देखो, जो तुम्हारे साथ में उस टाइम के फॉर्म भरे थे 2018, 2019, जो लोग उस टाइम पे पेपर जिनके हो गए और जो लग गए, उन्हें कमाते कमाते 2-2.5 साल हो गए। इस 2 सालों में उनकी सैलरी देखना, उनका जीवन, और जो गलती से उस चांस में नहीं कर पाए, एक आधे नंबर से रह गए, उनको दोबारा मौका ही नहीं मिला। जैसे ठीक है गलती हो जाती है किसी बच्चे से कम 1 साल में 2 बार उसको चांस तो मिलना चाहिए अलग अलग पेपरों में बैठने का। नहीं होता, सेकेंड ईयर में फिर 2 चांस, 2-3 साल में कम से कम 6, 8, 10 चांस तो दे दो। हालत ये है कि 4-5 साल में गलती से कोई चांस आता है, फिर उस पर कोर्ट केस हो गया, वो लीक हो गया। तुम में से ही कई लोग हैं जिनके यार दोस्त आज 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा के बैठ गए होंगे। भाई लगे ही 3-4 साल हो गए, थोड़ी साउंड बढ़ा दो। तो अब आप देखो ये अंतर जो है ये कैसे कवर अप होगा। और अब भी तो बाज नहीं आ रहे ना, अब भी कम से कम यूँ हो कि चल इस साल की भर्ती फेयर कर दी हो 2021। भाई राम राम जपते हुए तो ये साल आया है, पिछले साल तो कितने लोग परेशान थे, कुछ हुआ ही नहीं। 21 के फरवरी का पेपर देख लो, और अब ये अपना जुलाई अगस्त की हालत देख लो। इस हिसाब से तो ये साल तो गया, इस साल में कुछ नहीं। ये 2-4 वैकेंसी जो आती हैं डेंटल की, इनका रिजल्ट आए ना आए, कितनी आबादी पे प्रभाव पड़ता है, इससे आबादी प्रभावित है। बहुत सारी वैकेंसी ग्राम सचिव की थी, बहुत सारी पुलिस की, बहुत सारी क्लर्क की, इनके ऊपर सरकार कोई स्टेप ही नहीं ले रही। तो उम्मीद है देखो सरकार के बहरे कानों में आवाज़ जाएगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैंने कल परसों भी शायद कहा था, फ्रांस में भी ऐसी क्रांति अपनी ही सरकार के खिलाफ करनी पड़ी थी, और ऐसी इतिहास में बहुत क्रांतियाँ हुई। एक दिन में नहीं होता ये, धीरे धीरे सरकार को फील होना चाहिए कि लोग पढ़ लिख गए, अब ये बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और गलतियों को तुरंत उछालेंगे। अगली बार जब पेपर लीक हो तो डरे कोई आदमी, पैसे देने में और लेने में होगा, फिर भी ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन कम से कम इतना खुलेआम ना हो ना कि भाई 100 में से अगर आप मान लीजिए 7,000 वैकेंसी हैं, आप 1000 मान लीजिए चीटिंग के हैं, 6000 तो फेयर लगा दो। अब ये क्या हालत है कि साथ के साथ ही नकली आपने ऐसे लगा दिए। आटे में नमक चलता है, वो पहले भी था, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब हालत ये है ना कि जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा तो पेपर लीक लोगों के पास पहुंचा हुआ है। तो ये तो बहुत ही बुरी हालत है, ये गलत है और ये इसी के खिलाफ है। गड़बड़ ऐसा नहीं कि फ्रांस में बिल्कुल बंद हो गई, गड़बड़ वहाँ भी चलती रही थी। वहाँ जो जैकोबिन क्लब का मेंबर था ना, हेड था रॉबेस्पियरे, उसको भी उन्होंने फांसी की सज़ा दी थी, जो सबका मुखिया बना था, अच्छा आदमी था। गलतियाँ एकदम से ख़त्म नहीं होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाए तो कम से कम व्यवस्था सुधरने की कगार पर आ जाएगी। चलो पंचायती राज पढ़ लेते हैं। अब मुझे लगता है पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड का डिज़ाइन करेंगे, सोच समझ के, ऐसा पागलों वाला पेपर नहीं बनाएंगे। पेज 272 पे आ जाओ।